तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इंडिया न्यूज के पास में एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। ट्राल में इनकाउंटर से पहले आतंकी का एक वीडियो है जो सामने आया है। वीडियो कॉल पर बात करता हुआ दिख रहा है आतंकी। एनकाउंटर से पहले अपनी मां से बात करता हुआ दिखा है। सबसे बड़ी बात यह कि मां आतंकी से कह रही है कि बेटा सरेंडर कर दे, लेकिन ये आतंकी एक नहीं सुनता और उसके बाद में सेना पर गोली चला देता है। और फिर इसी जो क्रॉस फायरिंग थी इसमें 3 आतंकी ट्राल में मारे गए हैं। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशिक, 2 दिन में 6 आतंकी ढेर हो गए और अंत से ठीक पहले ये वीडियो कॉल जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, हालांकि भाषा मुझे समझ नहीं आई, आपको समझ आई हो तो आप जरूर बताइएगा। शायद स्थानीय भाषा है जहां मां अपने बेटे से सरेंडर के लिए शायद कह रही है, बेटा नहीं मानता, उसके बाद सेना पर गोली चलाई और फिर 3 आतंकी ढेर हुए। देखिए रचना, बिल्कुल ये वीडियो जो है इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली आया है जिसमें आतंकी जो है एनकाउंटर से पहले अपनी मां से बात कर रहा है और इस बातचीत में वो मां से ये कह रहा है कि मैं सरेंडर करूंगा। और मां भी इसी बात को लेकर जो है बेटे से बात कर रही है कि आप सरेंडर करो, उसी में भलाई है। लेकिन जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो आतंकियों ने जो है लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों की गनगन जो है पूरे इलाके में सुनाई दे रही और बाद में जो है 3 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे गए और साथ साथ आमिर नजीर नामी यह आतंकी जो है ये भी मारा गया। हालांकि वीडियो कॉल जो है एनकाउंटर से पहले जो है इसने अपने परिवार के साथ की और वहां पर इसकी मां जो है इससे बातचीत करते हुए जो है साफ तौर पर दिख रही है और ये अपनी कश्मीरी भाषा में इससे बात कर रहा है और खास तौर पर ये कह रहा है कि मां ज्यादातर इसको उकसा रही थी कि आप सरेंडर करे, इसी में भलाई है। और बेटा मान भी जाता है, ये कह रहा है कि अगर आर्मी पास आती है तो मैं सरेंडर करूंगा। यानी इन बातों का जो है खुलासा इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जब एनकाउंटर शुरू हुआ, जब सुरक्षा बलों ने वार्निंग शॉट्स फायर किए और वहां पर आतंकियों ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर जो है चलता रहा। यानी आमिर को जो है मौका नहीं मिला, जो उसके और 2 साथी थे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद 3 आतंकी जो है मौके पर ही मारे गए। फिलहाल लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, कल से लेकर अब तक जो है 6 आतंकी मारे गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी जो है ये शामिल रहे हैं। फिलहाल लगातार आज भी हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है आज श्रीनगर आए थे और वहां पर सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया और उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने यह कहा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उसमें किस तरह जो है सुरक्षा बलों को उपलब्धियां मिली और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान फिर इसी तरह की हिमाकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर जो है इसी तरह जारी रहेगा और आतंकियों का सफाया इसी तरह जम्मू कश्मीर भर में चलता रहेगा। जी रचना, आपने बताया कि कश्मीरी भाषा में ये बात हो रही थी, मां कह रही थी बेटे को लगातार कि तुम सरेंडर कर दो और बेटे ने कहा कि हाँ मैं सरेंडर करूंगा। आशिक, चूंकि टेररिज्म होता ऐसा है कि आप उस दलदल में फंस गए तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस पर तो कई फिल्में भी बनी हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं ये आतंकी आमिर था, ये स्थानीय आतंकी था जिसने सीमा पार से आए हुए आतंकियों की न सिर्फ मदद की बल्कि अलग अलग ऑपरेशंस में शामिल रहा भी होगा। अब तो ढेर हो गए हैं, 2 दिन में 6 आतंकी मारे गए। अगर इसने कहा कि मैं सरेंडर करूंगा तो उसके बाद फिर सेना पर गोली क्यों चलाई? क्या जो साथ में बाकी 2 आतंकी थे उन्होंने फिर ब्रेन वॉश किया होगा क्या? देखिए रचना, जिस हिसाब से 3 आतंकी इस मकान में छुपे हुए थे और तीनों में से आमिर भी एक था, हालांकि फोन कॉल पर देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। आमिर अपनी मां से बातचीत के दौरान ये भी कह रहा है कि अगर आर्मी उनको मौका देती है तो वो सरेंडर करेंगे। लेकिन जब सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया तो सबसे पहले सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियां जो है वहां पर चलती रही। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है जो 2 और साथी आमिर के साथ थे उन्होंने ही आमिर को जो है उकसाया और उन्होंने ही
मां की बात ना मानने पर जो है आमिर को जो है कहीं ना कहीं आगे धकेल दिया। हालांकि आमिर को शायद इस चीज का एहसास हुआ होगा कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं ये गलत है, क्योंकि मां से बातचीत कर रहा था, मां को ये कह रहा था हाँ मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं अगर मुझे मौका मिले तो। लेकिन जो और दो आतंकी इसमें साथ थे इस आमिर के, उन्होंने कहीं ना कहीं आमिर को जो है सरेंडर करने से मना किया होगा, जिसके चलते आमिर भी जो है इन 3 आतंकियों के साथ मारा गया। आपने बताया कि 2 और आतंकी थे, कुल मिलाकर 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, लेकिन ये आखिरी कॉल है, आखिरी कॉल जो कि घर वालों से हुई और मां और बाकी लोगों की भी आवाज आ रही है, जहां कश्मीरी भाषा में वो आमिर को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। परिवार की तरफ से ये वीडियो सामने रखा गया आशिक, जिसमें बताया गया कि हाँ उनकी तरफ से कहा गया था सरेंडर करने के लिए। देखिए बिल्कुल, एनकाउंटर से पहले इन्होंने जो है वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार से बात की और बाद में अपनी मां से भी बात की, और बातचीत के दौरान मां को सिर्फ यही कह रहा था कि आप हौसला रखें, हिम्मत रखें, लेकिन मां जो है बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि आप सरेंडर करें, उसी में भलाई है, आपने जो किया अभी तक वो गलत है। हालांकि आमिर जो है इन सब बातों को कबूल भी रहा था। आमिर ने कहा कि हाँ मां मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। लेकिन जो 2 और आतंकी आमिर के साथ थे वो भी स्थानीय थे, उन्होंने आमिर को मौका नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायर खोला और उसके चलते जो है एनकाउंटर हुआ। फिलहाल इस एनकाउंटर में आमिर भी मारा गया। हालांकि आमिर को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास खुद भी हुआ कि जो रास्ता उसने अपनाया है वो बिल्कुल गलत है, उस रास्ते पे सिर्फ मौत ही है, जो कहीं ना कहीं आज आमिर को भी उस मौत का सामना करना पड़ा। जी कुल मिलाकर 14 आतंकी जो हिट लिस्ट में है पहलगाम घटना के बाद से, जिसमें से 6 ढेर हो गए हैं। अब 8 पर निशाना लगाना बाकी है, जहां जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सीमा पार तो एक्शन हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन सीमा के भीतर रहकर जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं, आतंकी है, उनका भी खात्मा धीरे धीरे हो रहा है। बहुत शुक्रिया आशिक आपका, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा